क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियों से संबंधित इस सीरीज में 20 प्रश्न करेंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, कृष्णा है, कावेरी है। ये नर्मदा जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पूर्व और पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की किस नदी के समान माना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के बराबर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी अनेक धाराओं वाली नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम से होकर गुजरती है, असम से होकर गुजरती है और यहाँ एक द्वीप का निर्माण करती है जो कि माजुली द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश जाती है और वहाँ इसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी इसमें है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो यमुना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो साबरमती जो है ये गुजरात में है, और यहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम भी बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना का जो संगम है, और एक सरस्वती का भी, ये प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि किस वर्ष में हुई थी? तो सिंधु जल संधि जो है ये 1960 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह था आज के सीरीज में नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न। इसका भाग 2 भी आएगा, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।